हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम देखे थे जो कैलकुलेशन बेसिस पे था। उसमें हमने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या इंपॉर्टेंस है ना। और हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कुछ मैथमेटिकल फॉर्म भी देखा था। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दोज थिंग। नाउ टुडे अगेन इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विथ अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट कैलकुलेशन हम लोग इस अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दो फंक्शन है, दोनों का लिमिट हमको पता है एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो अलजेब्रा है वो बोलता है कि अगर दो फंक्शन का एडिशन है तो लिमिट को हम दोनों फंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विथ कंडीशन कि वो ऑब्वियसली लिमिट दोनों का सेम है ना। लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, इन दैट केस वी कैन डू इट। इसका रिवर्स पार्ट भी है ना। हम एडिशन पे लिमिट को लगा सकते हैं। ये काम हम डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं विथ कंडीशन। डिवीजन में आपको एक कंडीशन देखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका नॉन जीरो, डिनोमिनेटर जो है ना वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और ये एक फिफ्थ प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे, फिफ्थ अलजेब्रा हम यूज कर सकते हैं कि अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन में, है ना, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन में और उसका लिमिट है तो हम उस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होगा ये मेरा लिमिट से बाहर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि लिमिट जो है एक्स पे लगा हुआ है तो एक्स पे जो भी टर्म डिपेंड नहीं कर रही है वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है हम लोग फॉर्मूला देखेंगे लिमिट का जिसको हम लोग यूज करेंगे लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हाँ, उस फर्स्ट फॉर्मूले से पहले हम लोग जो है कुछ फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम को देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन क्योंकि हम लोग लिमिट में यूज करेंगे। ठीक है, सो पहला फैक्टराइजेशन है हमारा एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन। इसका क्या फैक्टराइजेशन होगा? तो आप रिकॉल कीजिए कि अपने जूनियर क्लासेज में आपने पढ़ रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, इसका भी फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है ना। एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस ए रेज टू पावर फोर, इसका भी फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है। तो इसके फैक्टराइजेशन के एक फिक्स फॉर्मूले हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन, इसका क्या फॉर्मूला होगा? विथ एन बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, है ना। एन जो है वो मेरा कोई भी नेचुरल नंबर है तो इसका एक फैक्टराइजेशन हम हमेशा लिख सकते हैं। वो फैक्टराइजेशन हमारा क्या है? एक्स माइनस ए इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। ये हमारा पहला फॉर्मूला है इसका फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है ये भी हम लोग देख लेते हैं यूज, अगर जहां करने की जरूरत होगी वहां करेंगे। ये देखिए इस ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। आप जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं होता बट एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होगा एन इज व्हाट? ऑड नेचुरल नंबर, है ना। ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो x रेज टू एन प्लस ए रेज टू पावर एन, इसका फॉर्मूला होगा x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू दावर एन माइनस वन माइनस एक्स रेज टू दावर एन माइनस टू इंटू ए प्लस एक्स रेज टू दावर एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस, है ना, एक्स रेज टू दावर एन माइनस फोर इंटू ए क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ए रेज टू दावर एन माइनस वन। आखिरी टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? एन माइनस वन जो होगा वो हमेशा इवन होगा, है ना। तो ये भी इजी है याद रखना। तो ये दो फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंस टू ए एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए। इसका क्या लिमिटिंग वैल्यू होगा? इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब आप देखिए कि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू ए, ये फॉर्मूला है न्यूमरेटर, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं? x माइनस ए इंटू एक्स रेज टू दावर एन माइनस वन, है ना, प्लस एक्स रेज टू दावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर, ए नॉट ए स्क्वायर, है ना, ए
प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए रेज टू पावर एन, है ना, डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब आप देखिए कि यहाँ x माइनस ए को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो x माइनस ए का कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। सो कैंसिलेशन करने पे अब क्या आ गया हमारा, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस x रेज टू द पावर n माइनस टू इंटू a प्लस x रेज टू द पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस वन अप टू a रेज टू द पावर n माइनस वन, यहाँ माइनस वन है ना, n माइनस वन, है ना। अब आप देखिए कि इसमें a का वैल्यू रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन जो है डिफाइंड है, तो हम डायरेक्टली a का वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज a रेज टू पावर n माइनस वन। इसमें अगर आप पुट करेंगे तो a रेज टू पावर n माइनस टू इंटू ए क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर n माइनस वन प्लस सोन अप टू a रेज टू पावर n माइनस वन। अब हमको ये सिर्फ काउंट करना है कि यहाँ पे कितने a रेज टू पावर n माइनस वन है। तो अब आप काउंट कीजिए कि यहाँ पे a का एक्सपोनेंट जीरो है, यहाँ वन है, टू है, n माइनस वन, तो टोटल कितने काउंट होंगे, n होंगे ना। तो ये टोटल n है, तो इसको अगर हम सम करेंगे तो ये कितना होगा, n a रेज टू पावर n माइनस वन। सो वी गॉट आवर फर्स्ट फॉर्मूला। हमारा पहला फॉर्मूला क्या आया, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n बाई x माइनस a। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो होगा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए, इस फॉर्मूले को रैंडमली हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं। जो वेरिएबल है वो x है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना। लिमिट x का वैल्यू कहाँ जा रहा है, किसको टेंड कर रहा है, a को, तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, ये मैच करनी चाहिए आपके प्रॉब्लम में अगर आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसमें दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, और डिनोमिनेटर में जो दोनों का एक्सपोनेंट है वो कितना है, वन होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए कि इस लिमिट को एक मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ इस फॉर्मूले का यूज। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, x रेज टू द पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू। इस लिमिट को सॉल्व करना है, लिमिट विथ लिमिट x टेंस टू टू। तो पहले तो आप मैच कीजिए फॉर्मूले से कि ये फॉर्मूले के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं, x x x टू। अब ये 32 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज पर 5, सो 2 2। दूसरा एक्सपोनेंट सेम है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, तो ये एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले में है। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, a, यहाँ सॉरी यहाँ a है ना, n कितना है 5 इंटू ए का वैल्यू है 2, 2 रेज टू 5 माइनस वन यानी 4, तो 5 इंटू 16 यानी कि 80, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप इजीली समझ सकते हैं, बहुत टफ फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कुछ और भी एग्जाम्पल में भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिमिट ऑफ अ पोलिनोमियल एंड अ रेशनल फंक्शन, एक पोलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन का लिमिट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा डिफाइंड होता है, इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। तो जब भी अगर एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्टली जो जहाँ पे वैल्यू जा रहा है वो हम डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, ये किसी भी रियल नंबर के लिए नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है, तो पोलिनोमियल फंक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रेशनल फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। रेशनल फंक्शन में न्यूमरेटर भी एक पोलिनोमियल, डेनोमिनेटर भी एक पोलिनोमियल, तो इस केस में हमको तब देखना पड़ेगा। इस केस में हम तब क्या यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कैंसिलेशन हो सकता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल है, डेनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, ये यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। ठीक है, सो ये दो चीज हमने देख लिया। अब इसके बेसिस पे पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप ये देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें लिमिट का यूज कर सकते हैं। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 6, क्योंकि 3 पर जो है ये फंक्शन डिफाइंड है। ये भी यहाँ पे भी इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, पाई माइनस 22/7। अब इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इसका वैल्यू जो है वो 0 लिख देते हैं, ये गलत है। क्यों, पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं है, 22/7 इज ए रेशनल नंबर।
पाई इज इरेशनल नंबर, सो वी कैन नॉट राइट इट एज जीरो। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 भी इजी है, 5 भी इजी है ना। तो 5 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 5 तक जो है हमारा प्रॉब्लम जो है सिंपल है। अब हम लोग जो है 6 को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। x+1 होल रेज टू द पावर 5 -1 बाई एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 0, ये मेरा क्वेश्चन है ना। तो इसको हम कैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, तो थोड़ा सा तो पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ये जो है इस फॉर्मूले के जैसा है, मिलता जुलता है। लिमिट x टेंस टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n बाई x माइनस a। तो अब कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। सो कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ पे n है, यहाँ पे 5 है, यहाँ x है, यहाँ x+1 है। तो आप एक काम कर सकते हैं, x+1 को हम एक सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसको क्या मान लेते हैं t, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल टर्म है इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए। तो x+1 क्या हो गया आपका, t के बराबर हो गया। तो जो लिमिट है वो भी किसके टर्म में आना चाहिए, t, क्यों, ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, t रेज टू पावर 5 -1 बाई, अब यहाँ डेनोमिनेटर में भी x का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू कितना आएगा, t-1, तो डेनोमिनेटर में भी t-1। अब ये भी x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट t-1 टेंस टू 0। अब t-1 0 को जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो t है वो 1 को जा रहा है, तो लिमिट t टेंस टू 1 t रेज टू द पावर 5 -1 बाई t-1। नाउ यू कैन जस्ट ऑब्जर्व कि ये जो है मेरा एग्जैक्टली फॉर्मूला ही बन गया, है ना। देखिए यहाँ पे t t t है, 1 1 1 सेम है कंडीशन, और यहाँ 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। देखिए n n और यहाँ 1 और यहाँ 1, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, a n a रेज टू द पावर n-1 होता है ना। तो n का वैल्यू कितना हो गया 5, a का वैल्यू 1, 1 का रेज टू द पावर 5 - 1 यानी 4, तो सिंपली कितना हो जाएगा 5। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हुआ, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हुआ वो किसके बराबर आया, 5। तो यहाँ इस क्वेश्चन से हमको ये पता चल रहा है कि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कभी कभी हम सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल टर्म है ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे लेटर स्टेज में, अभी नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये रेशनल फंक्शन का लिमिट निकालने का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपके रेशनल फंक्शन का लिमिट निकालने का प्रॉब्लम हो गया है ना। तो एक रेशनल फंक्शन का लिमिट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि आप क्या कीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लिमिट को पुट करके देखिए फंक्शन डिफाइंड होगा या नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर आप 2 पुट करेंगे तो डेनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फैक्टराइजेशन। आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज कीजिए और डेनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। तो लिमिट x टेंस टू 2, अगर न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 3x² माइनस 6x है ना, प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई, डेनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा x+2 इंटू एक्स माइनस 2। सो न्यूमरेटर को अगर फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x 3x है ना, 3x कॉमन आएगा तो x माइनस 2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू एक्स माइनस 2, यही आएगा। सो लिमिट x टेंस टू 2 3x plus 5 into x minus 2 divided by x plus 2 into x minus plus 2 है ना, x minus 2, यही आएगा। अब आप देखिए कि हम कैंसिलेशन कर सकते हैं इसका, क्योंकि सारे नॉन जीरो हैं। सो x माइनस टू कैंसिल। अब क्या बचा, सिंपली 3x+5 बाई x+2। अब देखिए ये 2 जो है हमारा, जो लिमिटिंग जहाँ पे लिमिट जा रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है 2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जो मेरा लिमिटिंग वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6+5 11/4 है ना। तो अगर आपका रेशनल फंक्शन है तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपका क्या होगा, फैक्टराइजेशन। पहले तो लिमिट पुट करके आप देख लीजिए कि डिफाइंड आ रहा है या नॉट डिफाइंड। जैसे इस केस में जो है हम लिमिट पुट करके देख लिए, लिमिट पुट करने पे डिफाइंड आ रहा था वैल्यू, है ना। लिमिट पुट करने पे इस वाले प्रॉब्लम में जो है लिमिट पुट करने पे हमारा जो वैल्यू था वो डिफाइंड आ रहा था, तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया था, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप अब सॉल्व कर सकते हैं, 9 भी आप ट्राई कर सकते हैं। 9 भी टफ क्वेश्चन नहीं है, हम लोग 10 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले के जैसा है, एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन बाई एक्स माइनस है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले के जैसा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, लिमिट जेड टेंस टू 1 बाई जेड टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 बाई जेड टेन रेस टू द पावर 1 बाई 6 माइनस 1। लेकिन अब यहाँ पे जो n है ना वो दो जगह यहाँ भी है, यहाँ 1/3 लिख सकते हैं, यहाँ 1/6 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हमको तो ये चाहिए, ये मिसिंग पार्ट है x माइनस है, तो यहाँ पे मिसिंग पार्ट क्या है, z-1। तो हम क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में क्या है, z रेस टू द पावर 1/3 माइनस 1 रेस टू द पावर 1/3 बाई z-1 डिवाइडेड बाई z रेस टू द पावर 1/6 माइनस 1 रेस टू द पावर 1/6 बाई z-1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे अलजेब्रा का यूज करेंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज कैसे करेंगे वो देखिए आप, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन होगा ना, यहाँ पे जो मेरा दो पार्ट होगा, एक ये होगा और ये होगा, एफ एक्स बाई जी एक्स। तो हम लिमिट को लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस जेड टेंस टू 1 by z raised to the power 1 by 3 minus 1 raised to the power 1 by 3 by z minus 1 divided by limit z tends to 1 z raised to the power 1 by 6 minus 1 1 raised to the power 1 by 6 by z minus 1। अब आप देखिए कि इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मिला हम लोग को जो अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 11 भी इजी है, आप ट्राई कर लीजिएगा, इजी है। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए पहले यहाँ तक, ठीक है।